तो ये आपका प्रश्न संख्या 27 से 29 तक में सही उत्तर का चुनाव कीजिए कह लिखा हुआ है। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। आपको लिखा एक्स स्क्वायर, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, बिंदु ज्ञात करना है। तो भैया कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस पर आप एक एक कार्तिक तल बना लीजिए, ऐसे कार्तिक तल बना लेंगे और इसको x डैश कर देंगे और ये x कर देंगे और यहाँ पास ये y, यहाँ y डैश, ठीक है। यहाँ तीर बना दीजिएगा ऐसे, ठीक। ये समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि इसमें कोई, देखो एक्स स्क्वायर को टच कर, जब ऐसे रहते जो स्क्वायर लगा रहता है उस लाइन को टच करके बनाया जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर के बनेगा ऐसे, देखो हमने एक्स को ये ऐसे टच करके दिखा दिया, इस प्रकार आपका ये बनेगा। तो यहाँ पास दिया हुआ है 0,5, 0,5 के मतलब होता है इस पर पॉइंट आपको क्या लिखा है 0,5 और यहाँ इस वक्र का जो पॉइंट है इसको ज्ञात करना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b। तो यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है कि हमारा a का जो a का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, जिसमें कि हमको यहाँ पास दिया क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2, y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2। तो हम इस फंक्शन को इस तरह भी दिखा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो ये y के प्लेस पर है, अब x के प्लेस पर क्या रखा गया होगा, कोई मान रखा हो तो मान, वो मान क्या है एक्स ही है। x को रखने पर आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आया और b वाला पॉइंट आपको हमने बता दिया 0,5, ये b वाला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, क्या निकालने, बीच की दूरी। तो आपका बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब इस पर आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आप वैल्यू जो पुट करेंगे x2 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ x1 ये y1, यहाँ आपका x2 y2। तो x2 की वैल्यू हमको 0 दिया हुआ है, x1 हमारे पास x है, यहाँ आप स्क्वायर लगा दें, y2 हमारे पास 5 है, y1 हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। y हमारा इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कराएंगे, ब्रेक कराएंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आपका 25 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब हमको क्या पता हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 25 यहाँ एक्स के पावर 4 बाई 4, यहाँ माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका पावर सेम है तो घट जाएगा, देखो पावर सेम है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ये आप इसको पहले लिख लीजिएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 और यहाँ माइनस, अब घट जाएगा 5 में से 1 निकल जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पास हमको लिखा है 25, ऐसे ये चीज 25 आपको दिया हुआ है, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको, देखो अगर ये चीज हम जहाँ ए बी लिखे हैं इसको हमारी डिस्टेंस है, हम इसको डी मान लेते हैं, ये ए बी स्क्वायर
ये हम इसको डी मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पास डी लिख लीजिए। ये आपका x की पावर 4/4 और -4 ax² और यहाँ 25, इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, इसका d का जो सिमिलर पॉइंट इन सब मान लेते हैं, क्या मान ले, पॉइंट मान ले dx ऐसे। तो यहाँ पास इसके सापेक्ष को लिखा जाएगा, है ना। तो ये आपका x की पावर 4/4 -4 ax², ये 25। अब यहाँ पास लिखिए x के सापेक्ष अवकलन लिख लीजिए। अवकलन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए, ये d डैश हो जाएगा यहाँ ax, और इसकी घात पहले लिखी जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 और इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो ऐसे ये लिखा जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो ये घात यहाँ गुणा हो जाएगा अवकलन में, तो ये 8 हो जाएगा, ये x की पावर 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाता है। ये चीज आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पास क्या है, देखो ये चीज करने के लिए थोड़ा से आपको x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट अवकलन को हम 0 शो करा देंगे। तो यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। ये देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ x³ -8ax, अब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x² -8 = 0। अब एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और दूसरी वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, ये x² लिखा हुआ है और यहाँ, अच्छा इसको ये ऐसे लिख भी सकते हैं, x² -8, ये 0 ऐसे, ये 8 आ जाएगा ऐसे। अच्छा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ ±2√2 आ जाएगा। अच्छा, दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पास दो बातें ध्यान देना, कौन कौन, अभी इस पॉइंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक। हम कब बोलेंगे उच्चतम और न्यूनतम, जब इसके हम डबल बार अवकलन करेंगे, यानी डबल बार, ये पुनः यहाँ पास हम डबल बार अवकलन जब करेंगे इसको, इस वाले को, तो हमारे पास क्या लिख जाएगा 3x² और यहाँ हो जाएगा 8। अब इसमें एक बार पॉइंट लिखेंगे 0, अब यहाँ पर d डबल डैश यहाँ 0 रखेंगे तो यह 3 यहाँ 0 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये शो करने लगा, क्या देखो, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो ये पॉइंट उच्चतम शो करेगा, ठीक, उच्चतम। लेकिन हमको वहां पास न्यूनतम दूरी पूछा है, तो हम अगला वाला पॉइंट देख लें, 2√2 यहाँ प्लस माइनस, तो इसको यहाँ पास रख के चेक करेंगे, ये 0, सॉरी 2√2 रखेंगे, तो यहाँ 3 यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ 8 ऐसे। जब इसको करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 24, 24 होगा, 24 में से 8 निकाल दो, हमारे पास 16 आ गया। अब देखो यहाँ d डबल डैश 2√2 क्या शो कर रहा है, 0 से ज्यादा, तो इसका नेचर वर्धमान हुआ, वर्धमान अगर होगा तो हमारा क्या कहेंगे, ये न्यूनतम, न्यूनतम, ये ह्रासमान शो किया था इसका नेचर, तब हमने क्या किया, उच्चतम। तो देखो ये न्यूनतम, आप बता सकते हैं कि ये न्यूनतम बिंदु है, ठीक है। अब न्यूनतम बिंदु x का न्यूनतम बिंदु हमारे पास क्या है 2√2, तो y का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वैल्यू रखा दीजिए। अब y हमारे पास क्या दिखा, देखो यहाँ पास देखिए ये y लिखा हुआ है यहाँ, है ना, इस पर, तो हम इस पर निकाल लेंगे, देखिए कैसे, ये देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है x² बाई 2,
इस पर रखा दीजिए 2√2 का होल स्क्वायर अपान 2। अब ये क्या हो जाएगा 8/2, ये 4 हो जाएगा। अब x के मान हमारे पास 2√2 आया प्लस माइनस में और ये 4 आया, तो हमारे पास बिंदु क्या पता हो गया, बिंदु हमको यहाँ 2 प्लस माइनस 2√2 ये 4। अब देखो कौन सही है, पहला सही है, ये नंबर सही है, चेक कर लीजिए। देखिए ये नंबर सही है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है 28 नंबर है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, इसको मैं क्या, देखो न्यूनतम मान पूछ रहा है, इस पर हम क्या लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर अपान लिख लेंगे 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर ऐसे। अब इसको जब हम अवकलन करेंगे तो हर को लिखेंगे पहले, तो ये अवकलन x के सापेक्ष है, सापेक्ष अवकलन क्या लिख लेंगे अवकलन। तो हम यहाँ पास ये 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स। यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ माइनस सिंबल लगाकर अब आप किसको लिखेंगे, अब आप अंश को रोक लेंगे और हर का करेंगे अवकलन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे आप, ये हर का होल स्क्वायर, ये ऐसे होल स्क्वायर। अब जब इसको करेंगे भैया तो ये 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर जितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी ये 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 0, यहाँ 1 प्लस 2x। आपका नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको गुणा कराओ, 2 से ये गुणा कराएंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2x क्यूब हो जाएगा। माइनस से कराएंगे तो यहाँ माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है ना। और इसके नीचे आपका भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, अब यह माइनस है, इससे करोगे फिर यहाँ 2x माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2x क्यूब, ठीक है। 2 से हो गया, एक से कराओगे तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। अब ओपन कराएंगे यहाँ ब्रैकेट को तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 2x, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, और -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -2x हो जाएगा, ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। और यहाँ प्लस, ये देखो प्लस में है तो -2x क्यूब हो जाएगा, -1 यहाँ +1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होल ऐसे। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, जो इंटू करा है देखिए हमने 2 से किया, यहाँ 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x क्यूब, ये ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ साइन की चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
तो देखो काटता क्या है, यहाँ पास काटने के लिए थोड़ा चेंज करें। देखो ये +2 है तो x यहाँ -2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका 2x² है, यहाँ 2x² है, ठीक है, और यहाँ +2x² है। तो ये क्या है, यहाँ पास कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, तो ये चीज़ यहाँ +2 और ये -x, ये प्लस, ये x² यहाँ, एक ये x² है और एक ये है माइनस, तो 2 हो गया, तो इससे 8 ये कट गया, ठीक। यहाँ देखो ये वाले से और ये कट गया, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, माइनस, यहाँ माइनस, ये +2x², तो यहाँ लिख लीजिए 2x² -2, बाई में 1 + x + x² का होल, यहाँ हमारा क्या है f'(x), ठीक है। चलिए यहाँ x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, f' को f'(x) बराबर 0 रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस, यहाँ अपान 1 + x, ये आपका x है, और यहाँ +x² का होल। अच्छा ये तिर्यक गुणा कराओ 0 हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या 2, यहाँ x² -1, अच्छा इसको भी कराओगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको क्या है x² -1 बराबर 0, इस -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस, आपका x की वैल्यू क्या आई +-1, तो आपका एक x की वैल्यू प्लस आई और एक x की वैल्यू क्या आई माइनस। अब हम इसको चेक करेंगे बिंदु किस प्रकार का है, तो जब तक हम इसको डबल बार अवकलन नहीं करेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे कि किस प्रकार का है, ठीक है ना। जब तक हम इसको डबल बार अवकलन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए फिर पुनः वही क्रिया करते हैं, देखिए कैसे। देखो हमारे पास लिखा था f' बराबर 2x² -2, और नीचे हमारे पास लिखा था 1 + x + x² का होल, इतना लिखा था। अब जब इसको करेंगे तो फिर हम वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ डबल बार लिख देंगे, तो ये 1 + x, ठीक है, और +x² का होल स्क्वायर, यहाँ d/dx, ये हो जाएगा 2x² -, और यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो अब हम किसको लिखेंगे, हम यहाँ 2x² -2 को रोक लेंगे और किसका अवकलन करा देंगे 1 + x + x² का, और यहाँ होल है, ठीक है। इसके नीचे हमारा क्या लिखा है, जो अभी हम लिखे थे 1 + x + x² का होल स्क्वायर था, फिर एक स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पास इसको ब्रेक कराना है f', तो जब इसको कराएंगे तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा 1 + x + x² का होल स्क्वायर, और यहाँ जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसको इधर लिख लीजिए, यहाँ 2x² -2, और इसको करोगे तो यहाँ 1 + 2x, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए नीचे हमारे पास 1 + x और x² का होल पावर कितना, देखो होल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अब देखो 4, ये हमारा 4 है और यहाँ पास ये है। अब यहाँ पास हम क्या लिखते हैं, पहले हमारे पास वैल्यू क्या था, यही हम देख लेते हैं। हमारे पास x को वैल्यू 1 आया था और x को वैल्यू -,
तो हम प्लस के वैल्यू 1 रखते हैं, पहले 1 रख के चेक करते हैं कहाँ डबल डैश। अब देखो 1 अगर रखो, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 का स्क्वायर और ये होल, और यहाँ 4 गुणे, अब यहाँ 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये चीज हो गया। और यहाँ 1 प्लस 1, अच्छा 1 ये है, तो यहाँ पास 2 इंटू 1, और नीचे क्या लिख लेंगे आप, यहाँ 1 प्लस 1 का होल ई स्क्वायर का, और यहाँ पावर 4, ठीक है ना। अब देखो 1 1 1 इन तीनों का 1, 3 का 9 इसमें रहता है, और यहाँ गुणे ये 4, ठीक है। हमारे पास ये देखो यहाँ पास 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको कोई निकालने की जरूरत नहीं। और हमारे पास देखो एक 3 के घात यहाँ पास 3 के घात 4, यहाँ 9 गुणे 4 बटा 81, 9 एक कम 9 9 81, तो हमारे पास क्या है 4 बटा 9। अब ये क्या है हमारा 0 से, ये देखो प्लस में आया 0 से बड़ा है, तो हमको 0 से बड़ा है, क्या बड़ा है एफ डबल डैश क्या है 0 से बड़ा है, तो हमारा ये वर्धमान शो कर रहा है। वर्धमान कहेगा तो न्यूनतम बनाना है, क्या न्यूनतम, तो हमको न्यूनतम शो कर रहा था, तो हमारे पास न्यूनतम बिंदु क्या निकल गया है ये +1, न्यूनतम बिंदु हमारा क्या होगा +1, यही हमारा उत्तर होगा। न्यूनतम बिंदु हमारा क्या था +1, तो हमारे पास कौन ऑप्शन सही है बी वाला सही, ठीक है, हमारे पास बी वाला सही। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन 29 यानी 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है कौन सही है, ठीक है। देखो यहाँ पास आपका लिखा है x माइनस 1 और +1 का होल, अच्छा आपका अंतराल क्या दिया हुआ, ये कैसे लिखा अंतराल, x जो भी बिलोंग करे वो 0 से 1 के लिए, ये अंतराल ऐसे लिखा, ठीक है। इसमें निरपेक्ष मान आपको निकालना है, उच्चतम निरपेक्ष मान, ठीक है ना। ये निरपेक्ष मान के रूल से आपका, तो इसको कैसे आप यहाँ पास फंक्शन बना लीजिए आप एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलन करोगे तो एफ डैश ये, अब इसका घात पहले आ जाएगी और इसमें से एक घात घट जाएगी, क्या लिखोगे एक्स माइनस 1 यहाँ +1, ये हो जाए कितना -2/3। अब किसका अंदर अवकलन कराओगे तो ये कैसे लिखा जाएगा अंदर, देखो d/, मैंने इसको जो अवकलन करके फॉर्म लिख दिया, तो अंदर वाले के x स्क्वायर माइनस x ऐसे लिख लेना, ये -x² माइनस x और यहाँ +1 ऐसे। तो जब इसको करेंगे भाई तो कैसे लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, ये 1/3 है, ये जिस तरह लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखे रहे, ये -2/3। देखो यहाँ x² माइनस x +1, ये देखो इससे इंटू कराओगे x² हो जाएगा -x +1, तो इसका जब अवकलन कराओगे तो आप क्या हो गया यहाँ पास 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस, और ये 0 हो गया, ठीक, उससे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये सब देखो ऐसे लिखा है एफ डैश एक्स, तो ये हमारा लिखा किस तरह है 1/3 ऐसे एक्स, ये x माइनस 1 जो पावर है वो अब किसमें हो गई प्लस में हो गई, अब ये ऐसे, और हमारे ऊपर क्या है ये देखो ऐसे, तो ये अब इसको हम एफ डैश को क्या मान लेंगे यहाँ 0 मान लेंगे, तो हम यहाँ जब 0 रखेंगे तो हमारा ये क्या है 2x माइनस 1/2 यहाँ x माइनस 1 यहाँ +1, ये 2/3, ये तिर्यक गुणा हो तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा
ये 2x माइनस 1, माइनस 1 किधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक, अब हमको ये कहाँ बिलोंग करता है, x यहाँ 1/2 बिलोंग करता है अंतराल से। तो आप सबके मान निकाल लो, यहाँ x का मान ले लो 0 और x का मान ले लो 1/2, यहाँ x का मान 1 ले लो। किस में रखना है, ये आपका इसमें। तो हमारे पास फंक्शन यहाँ 0 रखा होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा। ये आपका देखो ये सब 0 हो गया, तो यहाँ आए कितना 1 आ गया। ठीक, अब इसको रखाओगे 1/2, 1/2 रखाओगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ, देखो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 माइनस, यहाँ +1, यहाँ घात क्या लिखा दोगे 1/3। तो ये 2 1 कम 2 माइनस हो जाएगा यहाँ, तो इस वाले को मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। यहाँ 1/2 लिख लेना है, गुणे -1/2 और +1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 1/3। तो देखो ये 4 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, कितना 4 हो, -1/4 प्लस यहाँ, तो देखो 4 1 कम 4 घट जाएगा, तो यहाँ 3/4 का होल। एक मान ये हमारा किसके लिए है, ये f(1/2), ठीक है। अब एक हमारा मान क्या है, फिर 1 का रखने पर, 1 का रखाओगे इसमें तो 1 हो जाएगा 1 और यहाँ 1, तो हमारा इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम देखो उच्चतम मान सबसे ज़्यादा मान ये है, ये ज़्यादा है दोनों, और ये वाला कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अधिकतम क्या होगा हमारा, अधिकतम हमारे पास ये होगा C, अधिकतम मान हमारा क्या होगा C, ठीक है। अधिकतम मान हमारा C सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये देखो निरपेक्ष मान में क्या है, वैल्यू रख के बताते हैं कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो उच्चतम मान का है, निरपेक्ष उच्चतम मान, तो हमारे पास 1 हो जाए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना।